ऑफ शिप बिल्डिंग पर जबरदस्त हमला किया। बताया जा रहा है कि रूस ने एक के बाद एक 10 मिसाइलों को दागा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में बस स्टॉप पर हैवी शेलिंग हुई है। बमबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टैंक से हमले कर रही हैं। बैटलफील्ड से एक वीडियो सामने आया जहां पर आमने सामने की जंग हो रही है। बैटलफील्ड में यूक्रेन रूस पर टैंक और मोटार से जोरदार काउंटर अटैक कर रहा है। टैंक और मोटार से रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण बमबारी की जा रही है। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर मिसाइल अटैक किया है। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। विनित्सिया में मिसाइल अटैक के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। सिटी सेंटर की बिल्डिंग समेत कई कारें जलकर खाक हो चुकी है। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। मिसाइल हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 20 लोगों का अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है। 2 हफ्ते पहले भी यूक्रेन के एक शहर पर इसी तरह का हुआ था अटैक। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर पलटवार किया है। उन्होंने रूस को आतंकी देश करार दिया। विनित्सिया शहर में रूसी मिसाइल हमले की यूरोपीय यूनियन ने की निंदा। कहा, रूसी सेना जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। यूक्रेन की ओर से इस हमले को शांतिपूर्ण शहर में कब्जा करने वालों का एक और अपराध बताया गया। यूक्रेन के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन पहले ही लगभग 3000 मिसाइलों के हमलों का सामना कर चुका है। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक युद्ध में अब तक रूस के 1672 टैंक तबाह हो चुके हैं और 109 एंटी-एयर अब्दुल अल अजीज से करेंगे मुलाकात। कभी बैठे हुए इंसान को उड़ते हुए देखा है? आसमान की ऊंचाई को उंगलियों से नापते हुए देखा है? ये तो सिर्फ मसाज कराने आए थे और हुआ ये कि नवीन भाई की जिंदगी भर की थकान खिलखिला। लगातार हो रही बाढ़ और बारिश की स्थिति से मुसीबत बढ़ती जा रही है। इस पर देखिए 25 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया है। हालात ये हैं कि सड़क पर अब नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को घर से सुरक्षित निकाल रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। जलस्तर बढ़ने से नर्मदापुरम में तवा डैम के 9 गेट अब खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया और प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से नालियों का पानी बस्ती में घुस गया है और सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे कई लोग फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश में हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से आई हाहाकार की तस्वीर। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। पुल के ऊपर बाढ़ का पानी आने से खंडवा रतनपुर मार्ग भी हो गया है बंद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है और इस वजह से लोगों के घर में पानी घुस गया है। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई है। पूर्णा नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिले के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। गुजरात की नवसारी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ की वजह से कई लोग भी फंसे हुए हैं, जिन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। इस दौरान हेलीकॉप्टर से 6 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। नवसारी में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर आए सैलाब में ट्रैक्टर समेत एक युवक बह गया। बाद में किसी तरह युवक को सुरक्षित बचाया गया। तेलंगाना में गोदावरी नदी उफान पर है। भद्राचलम में सीता रामचंद्र मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया और कई घर पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी बाढ़ से हाहाकार। तुंगभद्रा डैम का जलस्तर बढ़ने से कई गेट खोल दिए गए हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश और गोदावरी नदी के उफान पर आने से आइलैंड बने आंध्र प्रदेश के एलुरु के गांव भीषण बाढ़ की वजह से घर में लोग कैद हो गए हैं। नेवी ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन ने सेना और बीएसएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मांगी है। सेना की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। इटारसी के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से मवेशियों को भारी नुकसान। उत्तराखंड में भी कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। पर्वतीय जिलों में नदियां उफान पर। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। चमोली में कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से सड़क बंद है। हाईवे खराब होने की वजह से गाड़ियों को कर्णप्रयाग में ही रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी बारिश हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर में अचानक पानी भर गया और इसके चलते कई लोग और गाड़ियां फंस गई। बारिश से बेहाल महाराष्ट्र और गुजरात। अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र में अब तक 99 और गुजरात में 83 लोगों की मौत। उदयपुर के लखावली गांव में हर तरफ सैलाब। स्कूल में फंसे बच्चों को निकालने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगातार बारिश से कोहराम मचा है। भारी बारिश के बाद शहर में सड़कें तैलाब बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। कांगड़ा जिले के सुलियाली गांव बारिश के पानी से डूब गए हैं और पानी में फंसी गाड़ी को ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 7 दोस्त नहाने के दौरान नदी में डूब गए। इनमें से 4 को बचाया गया। बालोद में एक बच्चे और धमतरी में एक युवक के डूबने से जान गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश आफत बनी है। बरसाती नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद तेज बहाव की चपेट में आकर फुटओवर ब्रिज बह गया है। स्थानीय लोगों की भी मुश्किल बढ़ गई। अमेरिका की वर्जीनिया में बाढ़ ने कहर बरपाया। दक्षिण पश्चिमी वर्जीनिया में कई लोग बाढ़ में फंसे हैं। सैकड़ों घर तबाह। बाढ़ के चलते वर्जीनिया के गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान किया। और चीन के कई राज्यों और शहरों में बाढ़ का कहर। जिहान शहर और शुडोंग प्रांत में भी बाढ़ की स्थिति। नदियों से निकलकर पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। देखते हैं युद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। निकोलेव में रूसी सेना ने यूनिवर्सिटी पर मिसाइल से अटैक किया है। बताया जा रहा है कि रूस ने एक के बाद एक 10 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में बस स्टॉप पर हैवी शेलिंग हुई है। बमबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों सेना टैंक से हमले कर रहे हैं। बैटलफील्ड से एक वीडियो सामने आया है जहां आमने सामने की जंग हो रही है। बैटलफील्ड में यूक्रेन रूस पर टैंक और मोर्टार से जोरदार काउंटर अटैक कर रहा है। टैंक और मोर्टार से रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण बमबारी की जा रही है। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर मिसाइल अटैक किया है। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। विनित्सिया में मिसाइल अटैक के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। सिटी सेंटर की बिल्डिंग समेत कई कारें जलकर खाक हो चुकी हैं। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई थी।